बच्चों, हमने पिछली वीडियो में देखा कि कठपुतली इस पाठ के अंतर्गत प्रीति अपने मित्रों के साथ मेला देखने के लिए या आनंद महोत्सव देखने के लिए जाती है और वहाँ वह क्या देखती है? कठपुतलियों का नृत्य देखती है, जहाँ सूत्रधार लोगों को बुलाता है और वहाँ एक बोर्ड भी दिखाई देता है जहाँ लिखा होता है कि आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए, और इसलिए वह वहाँ ही रुक जाती है। और तभी क्या होता है कि एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर वह वहाँ फोड़ती है, तो उसमें से क्या निकल आते हैं? फूल निकल आते हैं। तो यह तो आश्चर्य की बात हुई ना, लेकिन इसमें क्या होता है? यह बिल्कुल अंधविश्वास है, ऐसा बाकी की कठपुतलियाँ बोलती है, क्योंकि यह क्या होती है? हाथ की सफाई होती है, जिसमें क्या होता है? नारियल के जो 3 छेद होते हैं, उस छेद के द्वारा कार्यक्रम से पहले दिन कुछ चमेली की या मोगरे की कलियाँ अगर आप उस हॉल में रखते हो या फेंकते हो तो अंदर क्या होता है? उस कली का फूल बनता है, और फिर से वह जब नारियल हम पटकते हैं ज़मीन पर तो उसमें से क्या निकलेगा? फूल ही निकलेगा, है ना। तो आगे का परिच्छेद हम देखते हैं। देखो, कठपुतलियाँ जो है वह कमर मटकाती हुई क्या गाना गाती है? देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। आगे देखो, तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियाँ ठिठक कर खड़ी हो गई। उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय लो, अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया, देखो बिल्ली को वहाँ उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। सूत्रधार के इतना कहते ही कठपुतलियाँ आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, बिल्ली मौसी अब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। आगे देखो, तो सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। तभी तक एक कठपुतली आछी आछी कर छींकती हुई आई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियाँ डर कर रुक गई। तभी दूसरी बोली, अरे रे, फिर अपशकुन हो गया, आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा, चलो चलो। तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों, हम भी यही कहते हैं, और अपने कार्य को समय पर करने की बजाय या तो उसे विलंब से करते हैं या करते ही नहीं। परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम शकुन अपशकुन का। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से छींकी, आछी। सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना कहाँ से आ रही हो? कठपुतली बोली, भैया पास वाली लल्लन चक्की के गली से। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरि किशन दास के यहाँ की
शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही छींकता हुआ आ रहा है। आगे देखो, इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था कि तभी कठपुतली भी छींकती हुई बड़बड़ाती हुई आई। आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियाँ नाचकर गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। छींकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकवाई। आगे देखो, अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे। सूत्रधार बोला, मित्रों, आपने देखा हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है, जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है, उचित फल हमें नहीं मिलता। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचें। अंत में सभी कठपुतलियाँ एक साथ मंच पर आकर गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई। घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई। इस मज़ेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। वह अब घर जाकर बुआ से बताएगी, विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। तो देखो बच्चों, नारियल के प्रयोग के बाद एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियाँ वही की वही खड़ी हो गई, जैसी थी वैसी ही। और उनमें से एक ने मुंह पर हाथ रखकर बोला कि हाय हाय, अब तो कार्यक्रम का क्या हुआ, बंटाधर यानी बर्बाद होना। तो अब तो हमारा कार्यक्रम बर्बाद ही हो गया या होगा, क्योंकि काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया है। तो दूसरी कठपुतली बोली, क्यों क्यों क्या हुआ। तो पहली कठपुतली ने वही कहा कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। और तभी सूत्रधार ने प्रवेश करके बताया कि देखो, बिल्ली को वहाँ चूहा, उसका जो खाद्य है, बिल्ली का खाद्य कौन सा होता है, चूहा होता है। बिल्ली चूहा खाती है और जब बिल्ली को चूहा दिखा तो वह उसे झपटने के लिए या पकड़ने के लिए वहाँ से भाग गई। और तुम लोग क्या समझते हो कि तुम्हारा रास्ता बिल्ली ने काट दिया। तो फिर से कठपुतलियाँ है वह गाना गाने लगती है कि देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। आगे क्या होता है, सारे दर्शक तालियां बजाने लगते हैं। तभी एक कठपुतली आछी आछी करती हुई, छींकती हुई आती है। तो फिर से एक बार कठपुतलियाँ नाचकर डरकर रुक गई। तभी दूसरी क्या बोली, अरे रे, फिर अपशकुन हो गया, आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा, तो चलो चलते हैं। तभी सूत्रधार उन्हें क्या करता है, रोकता है और बोलता है, दोस्तों, हम भी यही करते हैं और अपने कार्य को समय पर करने की बजाय या तो उसे बाद में करने की सोचते हैं या वह कार्य ही नहीं करते, तो हमारा कार्य अपूर्ण रह जाता है इस अपशकुन शकुन की वजह से। तो सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतलियाँ फिर से छींकी आछी करके। तो सूत्रधार ने उस कठपुतली से कहा, बहना कहाँ से आ रही हो। तो कठपुतली ने कहा कि भैया, पास वाली लल्लन की जो चक्की है उस गली से मैं आ रही हूँ।
तब सूत्रधार हंसते हुए बोला कि आज लल्लन की चक्की पर हरि किशन दास जो है उनके यहाँ क्या है, शादी है और इसलिए मिर्ची की पिसाई वहाँ की जा रही है। तो जो भी उस गली से गुजरता है वह ऐसे ही छींकता हुआ आ रहा है। इधर सूत्रधार बात ही कर रहा था, तभी दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई और बड़बड़ाती हुई आई। आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है और सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियाँ नाचकर क्या गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अब शकुन की है लड़ाई। छींकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। यानी सबको ही छींकों ने परेशान करके रखा है और इस वजह से हमने क्या किया है, हमारा काम बंद किया है। अब दर्शक यानी प्रेक्षक जो है वह भरपूर मज़ा लेने लगे। तो सूत्रधार क्या बोला, मित्रों आपने देखा हर घटना के पीछे कोई न कोई वजह होती है, वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते और इसका असर हमारे काम पर पड़ता है। उसका उचित फल या हम जो चाहते हैं उसका फल हमें नहीं मिलता। अतः सूत्रधार क्या कहता है, आपसे प्रार्थना है कि कृपया जो कुप्रथा है यानी बुरी प्रथा है उनसे बचे। और अंत में सभी कठपुतलियाँ एक साथ मंच पर आकर क्या गाती है, देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई। घर घर विज्ञान के रोशनी फैलाई, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई। और यह मज़ेदार बात को या इस मज़ेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई और वह अब घर जाकर बुआ से क्या बताएगी कि विश्वास करो, कौन सी भी बात पर विश्वास करो लेकिन अंधविश्वास मत करो। तो कैसा लगा आपको पाठ, अच्छा लगा ना। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी भी बात पर विश्वास करना चाहिए लेकिन अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। हर एक बात की सच्चाई आप अपनी आँखों से देख लो कि जो भी घटनाएं होती है उसके पीछे के जो कारण होते हैं उन्हें ढूंढने का प्रयास करो और तभी उस पर विश्वास रखो। अंधविश्वास करना बुरी बात है, इससे क्या होता है हम फंस जाते हैं और हमारा ही नुकसान होता है और इसलिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो यही इस पाठ में बताया है। तो अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। देखो, महोत्सव यानी बड़ा उत्सव, शकुन अर्थात सगुन, अपूर्णता अर्थात अधूरापन, ठिठकना अर्थात सहसा रुकना, आजमाना अर्थात उपयोग अथवा प्रयोग करना, परखना, विविध अर्थात अनेक प्रकार का, खूबी अर्थात विशेषता, कुप्रथा अर्थात बुरी परंपरा, आकर्षित अर्थात खींचा हुआ, विलंब अर्थात देरी, असर अर्थात परिणाम। यह एक मुहावरा भी दिया गया है। बंटाधार करना अर्थात पूरी तरह बर्बाद करना। तो बच्चों, आपको यह शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखकर मुझे भेजने हैं, साथ ही इस मुहावरे का अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो अगले वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।